Appreciated by one and all, JVCC Laughter Club celebrated World Laughter Day. World Laughter Day on 19th April at JVCC Lawns in Sector 21, Noida. It was attended by 500 enthusiastic participants in addition to Laughter Ambassador and Laughter Club members. Across Delhi NCR, the participants included doctors and caregivers for the medical community, children from underprivileged schools, Robin Hood Army and Goon Sanstha. Personal guest of JLC member also participated to become aware firsthand of the immense health benefit of laughter yoga. Dr. R.K. Sandhu, surgical oncologist from Max Hospital, Vaishali, was the chief guest. A program started with a poem by Harish Mehta, followed by laughter yoga sessions conducted by CMD Ashok Swane. The highlights were gradient laughter with the all laughter ambassadors present on stage, Bollywood LY dance, dance on the gratitude songs and a dance medley performed by a team of JLC members. The chief guest released the brochure highlighting the club's activities and member experiences later. A copy of brochure was presented to all. Max Hospital provided free health checkup and vice versa, the financial investment services provided free advice on various type of investment. JVCC Laughter Club member were able to initiate 100 plus new participants to laughter yoga, thus achieving closer to achieving their ultimate aim of world peace through laughter. Breast cancer surgeon. There are other surgeons who are doing only head and neck cancer. Other surgeons who are doing only जो सिर्फ पेट के डॉक्टर है, जो सिर्फ लंग्स का कैंसर ट्रीट करते हैं, जो सिर्फ हड्डियों का कैंसर ट्रीट करते हैं. कहने का मतलब यह है कि कैंसर इतनी ज्यादा जल्दी फैल रहा है, इसका इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है भारत में नहीं विश्व भर में कि इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, अब स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है. टेक्निक तो इम्प्रूव हुई ही है. वी गिव बेस्ट ऑफ मेडिकल ड्रग्स, बेस्ट ऑफ रेडिएशन डिपार्टमेंट एंड वी प्रिजर्व द ब्रेस्ट आजकल. बट ब्रेस्ट कैंसर आपको नहीं लगता अब घर घर में घुसने लग गया है? जब पहले सुना ही नहीं था, अब हमारे आस पड़ोस घर में ही. आई वुड लाइक टू शेयर, आई लॉस्ट माई फादर टू कैंसर. माई जेठानी हैज ब्रेस्ट कैंसर. माई रियल मामी हैड ब्रेस्ट कैंसर. अगर हमारे ही घरों में कैंसर घुस रहा है तो हमें क्या करना है? क्या आपको पता है कि वी कैन नॉट प्रिवेंट कैंसर? ये प्लीज. मैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ और लाफ्टर क्लब में हमें इनवाइट किया गया. आज उनका एनुअल डे था और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा. लाफ्टर इज़ द एक्चुअली बेस्ट मेडिसिन फॉर द सोल. हमारी किताबें भी कहती हैं कि अगर हम 15 से 20 मिनट रोज़ खुलकर हंसते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारा ब्लड फ्लो सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारा स्ट्रेस कम होता है, बॉडी में गुड हार्मोन्स जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो बढ़ते हैं और हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं और तनाव है वो कम होता है. तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा. मैं सबका बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ तहे दिल से कि इन्होंने ये एक बहुत गलत धारणा है कि कैंसर एक मिथ है. कैंसर एक लाइलाज बीमारी नहीं है, ना ही ये एक मिथ है. कैंसर जो शुरुआती स्टेज में स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 में कम्प्लीटली क्योरेबल है. अगर हम समय रहते इसके लक्षणों को पहचान कर सही समय पर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज कराएं तो इसका पूर्ण तौर से इलाज संभव है. इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है. जितना अवेयर हम इसके सिम्टम्स के बारे में रहेंगे उतनी जल्दी हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं. ये बात सही है कि भारत में कैंसर के आंकड़े बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं. खासकर महिलाओं का कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ओवरी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हमें बहुत ज़रूरत है कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट पर ध्यान दें. स्क्रीनिंग का मतलब है हम उन औरतों और उन लोगों को टेस्ट करें जिनको कोई बीमारी नहीं है. उनको संदेश पहुँचाएँ कि आप समय समय पर आकर 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार अपने टेस्ट कराएं. जैसे कि मैं महिला जो छाती का एक्सरे है, स्तन का एक्सरे है, वो हर महिला को साल में एक बार 40 साल की उम्र के बाद करना चाहिए. 20 साल की उम्र के बाद हर लड़की को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए जिससे कि कोई भी अगर जल्दी कोई गांठ पकड़ी जाती है तो उसका हम इलाज कर सकते हैं.
उसी तरह पैप स्मीयर है, सर्वाइकल कैंसर से बचाव कर सकता है अगर समय समय पर हम पैप स्मीयर का टेस्ट करवाते हैं। कहने का मतलब ये है कि साल में एक बार एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप सबको करवा लेना चाहिए, जिसमें सारी बीमारियों के बारे में हम अवगत रह सकते हैं और अपने टेस्ट अगर हमारे सही है तो हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे हॉस्पिटल में हम हॉलिस्टिक मैनेजमेंट करते हैं कैंसर की। हम ये कोई ऐसा नहीं है कि आप आएंगे हम मल्टीपल टेस्ट कर रहे हैं, हम कई बार मल्टीपल टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कैंसर को डायग्नोज करने के लिए, ना कि पैसे को हम पैसा बनाने के लिए। ये एक गलत धारणा है। जब तक ये हमारे समाज से हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है कि अवेयरनेस रहे, एजुकेट करें अपने आप को, साइंस का सहारा लें, टेक्नोलॉजी का सहारा लें, ना कि ये सुनी सुनाई बातों पर और गूगल पढ़कर और व्हाट्सएप के मैसेज पर पढ़कर अपने आप। यही है कि आप अपने दिन की शुरुआत लाफ्टर से करें, अपने दिन की शुरुआत योगा से करें, मेडिटेशन से करें, कुछ समय अपने साथ बिताएं। 24 घंटे होते हैं, अगर आप 24 में से 1 घंटा भी अपने साथ बिताते हैं, अपने तन मन का ध्यान रखते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, मुझे लगता है कि आप सारे दिन के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि वर्किंग एनवायरनमेंट में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, ये सब मन की बात है। मुझे कहीं स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिविटी नहीं लगती। हमारे मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में बहुत ही गुड वर्किंग कल्चर है बिटवीन डॉक्टर्स। हम आपस में खेलते भी हैं, हम पार्टीज भी करते हैं, हम मरीजों का ध्यान भी रखते हैं, हम बेस्ट ऑफ उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब सोचने की बात है कि स्ट्रेस है। अगर हम सोचेंगे स्ट्रेस नहीं है तो नहीं है, अगर हम सोचेंगे है तो है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव सोच ही हमें आगे बढ़ा सकती है। और जो हमारे मैक्स के पैकेजेस हैं, हमारे साथ मिसेस नीरू कौल है जो हमारे GM है, इन्होंने बहुत अच्छे पैकेजेस निकाले हैं और आप सब लोग उसकी बेनिफिट लें और हमारे पास आके टेस्ट करवाएं, क्योंकि साल में एक बार हर किसी को ज़रूरत है अपनी जांच करवाने। मैं खुद करवाती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का करवाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ हर साल में एक बार उन्हें टेस्ट करवाने के लिए। हम एग्जाम्पल बनते हैं आप सब लोगों के लिए, ताकि बस हम थैंकफुल लाफ्टर क्लब के लिए जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और जिन्होंने हमें इस लाफ्टर में सबको इन्वॉल्व करिए। लाफ्टर एक बहुत बड़ी थेरेपी है जो हमारी डॉक्टर सब्बू ने अभी ब्रीफ किया है। अगर हम अपने दिन में से दिन के 25 मिनट अपने आप को दें, चाहे वो लाफ्टर के लिए दें, चाहे वो योगा से दें, क्योंकि हंसना हीलिंग हमारे लिए है। अगर हम हंसेंगे, खुश रहेंगे, हम अपने आप को स्वस्थ कर रख पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डॉक्टर सब्बू ने अभी ब्रीफ किया, हमें अपने लिए एक प्रिवेंटिव की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें अपना एक एनुअल हेल्थ चेकअप करना चाहिए। एनुअल हेल्थ चेकअप ये नहीं है कि हॉस्पिटल वाले हमें बुला रहे हैं, हमें कह रहे हैं, वो हम अपने लिए अलार्मिंग जो भी है, जैसे अभी आपने कहा डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, या आजकल जो सबसे ज़्यादा कि वेट गेन कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारा क्योंकि एंजाइटी होती है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सबको कि हम अपने एनुअल के लिए अपने हॉस्पिटल में एक थोड़ा सा समय निकालें। सबके लिए समय है, मंडे से लेकर संडे तक का समय है। संडे सबकी छुट्टी होती है, हम अपने लिए 2 से 3 घंटे निकालें, हॉस्पिटल में जाएं, अपने एक रूटीन चेकअप कराएं। उससे हमें पता चले क्या हमारा स्वास्थ्य सही है कि नहीं। आप भी सामने आकर अपनी सेहत का ख्याल रखें। मैडम लास्ट दोबारा एक बार हंस के सब लोग प्लीज़ लाफ्टर क्लब का आज दोबारा